नमस्कार, मैं कशिश और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। गोवर्धन पूजा में पशुधन की पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन की पूजा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुलवासियों को रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था, जिससे सभी गोकुलवासियों की रक्षा हुई और इंद्रदेव का घमंड भी टूट गया। तभी से इस पर्व को मनाने की परंपरा चली आ रही है। गोवर्धन पूजा कब है? पंचांग के अनुसार 5 नवंबर 2021 शुक्रवार को प्रतिपदा तिथि को प्रातः 2:44 शुरू होगी और रात्रि में 11:14 पर समाप्त होगी। गोवर्धन की पूजा 5 नवंबर को की जाएगी। गोवर्धन पूजा की विधि की बात की जाए तो गोवर्धन की पूजा प्रातः काल में की जाती है। इस दिन पूजा से पूर्व गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण कर पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत पर अन्न, खील, लावा, मिष्ठान आदि का भोग लगाना चाहिए। इसके मुहूर्त की भी बात कर ली जाए तो बता दें कि प्रातःकाल मुहूर्त 6:36 से 8:47 तक है। अवधि का मुहूर्त 2:11 से शुक्रवार नवंबर 5, 2021 तक है। साथ ही मुहूर्त के अगर गोवर्धन पूजा सायकाल की बात की जाए तो 3:42 से 5:33 तक है। चित्रगुप्त पूजा कब है? जाने इसकी मैं आप इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त भी बता देते हैं। द्वापर युग में जब ब्रजवासी देवराज इंद्र के भय से उनकी 56 भोगों द्वारा पूजा किया करते थे, उस समय गोप और ग्वालों को श्री हरि के इंद्र पूजा न करके प्रत्यक्ष देव गोवर्धन पूजा की पूजा करने लगे। इंद्र के भोग को स्वयं गोवर्धन रूप में प्रकट होकर ग्रहण कर लिया। इस घटना से क्रोध होकर इंद्र ने व्रत से अतिवृष्टि कर दी। इसी के फलस्वरूप श्री कृष्णा ने अपनी लीला का स्वरूप बढ़ाते हुए स्वयं ही गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया और इंद्र के प्रकोप से अतिवृष्टि से होने वाली धन जन की हानि से संपूर्ण व्रत क्षेत्र की रक्षा की। इसके बाद इंद्र ने श्री कृष्ण की शरण ली और संपूर्ण ग्राम में गोविंद का गुणगान और उत्सव मनाया गया। तभी से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन धारी श्री कृष्ण का गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पंचोपचार पूजन किया जाता है। साथ ही गौ माता की पूजा भी की जाती है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा स्वयं की पूजा के उद्देश्य से नहीं बल्कि अहंकार और दुराचार की समाप्ति तथा गाय और वन की रक्षा के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रारंभ किए। अहंकार किसी में भी व्याप्त हो सकता है, चाहे वह देव हो या असुर, फिर साधारण मानव की तो बात ही क्या है। इसलिए यह पर्व हमें अहंकार त्याग, प्रकृति प्रेम और दूसरों की सेवा के सहायता करने की शिक्षा देता है। शास्त्र कहते हैं कि जो कोई भी भक्त गिरिराज जी महाराज के दर्शन करता है और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाता है, उसे कई तीर्थों और तपस्याओं को करने से भी सहस्त्र गुना अधिक पुण्य मिलता है। फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करने का तो महात्म्य अनंत फलदायी होता है। महाराष्ट्र में यह दिन बलि प्रतिपदा या बलि पड़वा के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार बामन ने बलि को हराया था और उससे पताक लोक भेजा था। भगवान बामन के वृंदावन स्वरूप बलि इस दिन पृथ्वीलोक पर आते हैं। यह अनोखी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।